हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। और हाँ, अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हो या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब। और मैं इतनी ज्यादा नींद में इसलिए लग रही हूँ क्योंकि मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ। मतलब रात के 2:30 तक मेरा ऑफिस टाइम चल रहा था और सुबह 4 बजे मेरी दिल्ली जाने की ट्रेन है। और मेरे को 14-15 डेज पहले से पता था कि मैं इस तारीख को दिल्ली जाने वाली हूँ और मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। पर भाई जैसे टाइम सामने आते चला गया ना, मेरी सारी एक्साइटमेंट खत्म ही हो गई। और मैं इतनी रात में अकेले भूतों की तरह नहीं जगी हूँ, मेरे साथ साथ बेचारा स्टाला भी जगा हुआ है। और मैं इतनी बड़ी बेवकूफ लड़की हूँ ना, मतलब कोई मेरे को 1 महीने पहले भी आके बोल देगा बेटा आपको इस तारीख को जाना है, मैं फिर भी मस्त चिल होके बैठे रहूंगी। मेरे को कोई पैकिंग नहीं करनी, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मेरे को कोई झमेला नहीं है। भाई मेरे को टेंशन कब होता है, मेरे को पैकिंग कब करनी होती है, जब 1 घंटे होते हैं, जब घर से मेरे को बाहर निकलना होता है। मेरी हरकतें ही कुछ ऐसी है ना कि मेरा कोई भी काम राइट टाइम होता ही नहीं। और मैं लिटरली 3 बजे बैठ के पैकिंग कर रही थी अपनी सारी। और मैं अकेले काम नहीं कर रही थी भाई, मेरी मम्मी सुबह के 4 बजे पूरी मदर इंडिया बन चुकी थी। मतलब पूरी पास्ता पता नहीं क्या क्या बनाई जा रही थी। और मैंने सोचा चलो मैं भी थोड़ी मम्मी की हेल्प कर देती हूँ। और भाई मैं पूरे 5 मिनट किचन में खड़ी रही और मैंने सिर्फ काम क्या किया, एक टिफिन बॉक्स का पानी पोंछा जो मेरे को खुद को लेके जाना था। मम्मी ने बोला बेटा एक काम करो, आप किचन से बाहर निकलो, मैं अकेले सारा काम कर लूंगी। और किचन से मम्मी ने मेरे को लिटरली लात मार के बाहर निकाल दिया। मतलब मेरे को इन सारी चीजों की ना आदत हो चुकी है। और जब मैं घर से निकल रही थी तब मैंने वो सीन रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरी मम्मी कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो जाती है। मतलब उन्हें लगता है कि पता नहीं मैं कब रिटर्न आऊंगी। और ये वॉइस ओवर करते टाइम मेरे को एक बात समझा, मतलब मेरी मम्मी ना हर बार इमोशनल हो जाती है जब भी मैं कहीं जाती हूँ। तो अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि वो खुशी से होती है या फिर सच में उनको बुरा लगता है कि मैं जा रही हूँ। मतलब चलो कुछ टाइम के लिए मेरा सर दर्द तो कम हुआ। और ये क्लिप देखने के बाद भाई मेरी मम्मी जो मेरा बैंड बजाने वाली है, भगवान ही बचा सकते हैं मेरे को। खैर छोड़ो, अब जो होगा देखा जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा, मम्मी 2-3 मुक्का ही तो मारेंगी बस। और मेरे को स्टेशन छोड़ने आए थे मेरे पापा। और भाई मेरी किस्मत इतनी ज्यादा खराब है, घर से निकल रही थी तब बस 5 मिनट दूर था ट्रेन स्टेशन से। और जब मैं स्टेशन पहुंच गई तो पता नहीं ट्रेन को क्या हो गया, वो कहीं दूर जाके रुक गई और सिर्फ 5 मिनट दूर पे ही वो रुकी हुई थी। और भाई वो 1 घंटे बाद आई है। मतलब हम लोग बैठे बैठे पागल सा हो रहे थे। और फाइनली 1 घंटे बाद ट्रेन आ गई, मैंने पापा को बाय बोल दिया और मैं ट्रेन में बैठ गई। और मैं सच बता रही हूँ, मैंने इतना लंबा ट्रेन ट्रेवल ना कभी भी अपने लाइफ में नहीं किया, तो मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। पर मेरी एक्साइटमेंट ऐसी चूर चूर सी हुई है ना, मतलब मैं क्या ही बताऊं। सबसे बड़ी गलती तो ये हुई कि मैंने मैकमाई ट्रिप से ट्रिप गारंटी किया था जिसमें मेरे को आरएसी का टिकट मिल गया। और मैं इतनी बड़ी बेवकूफ लड़की, मेरे को लगा अच्छा बस ओके आरएसी तो ही है, मस्त 50-50 शेयरिंग पे चले जाएंगे एकदम चिट चाट करते हुए, बातें बातें करते हुए। भाई सच बता रही हूँ, बैठने की भी जगह नहीं हो रही थी। और मैं तो पूरी रात सोई भी नहीं थी, मेरे को इतना बुरा नींद आ रहा था, मन कर रहा था कि ना वो जो सामने लड़की है उसे नीचे उतारूं। मैं बोलो बहन मेरे को बस आधे घंटे सोने दे। पर सच बता रही, वो लड़की भी ना अच्छी थी, मतलब उसे भी समझ में आ रहा था कि मैं बहुत ही ज्यादा नींद में थी, तो वो भी एक कॉर्नर में बैठी हुई थी और हम भी एक कॉर्नर पे बैठे हुए थे। भाई बहुत ही ज्यादा मुश्किल है आरएसी। भाई कभी जिंदगी में अगर मेरा आरएसी टिकट हो गया ना भाई, वो 10 लाख का भी हो, 10 लाख नहीं बहुत ज्यादा हो गया सॉरी, 2-3 हजार का भी हो ना, तो भी हम कैंसिल कर देंगे। और मेरे को जस्ट 8 घंटे पहले ही पता चला था कि मेरी टिकट आरएसी हो गई है। तो मैंने ना पूरे भगवान को ऐसे मतलब प्रे करना स्टार्ट कर दिया, हे भगवान प्लीज वो लड़की ना आए, उसकी टिकट कैंसिल हो जाए, मतलब कैंसिल नहीं, वो उसकी ट्रेन छूट जाए, ऐसा वैसा। और मेरे को लग रहा है कि मेरा भगवान से इतना जबरदस्त कनेक्शन है कि मैं भगवान से कुछ भी मांगूंगी और भगवान बोलेंगे तथास्तु बेटा, वो लड़की का ट्रेन कैंसिल हो जाएगा। मतलब ट्रेन कैंसिल नहीं होगा, बस उस लड़की का ट्रेन मिस हो जाए। मतलब समझ रहे हो, मैंने भगवान से इतना अच्छा, भगवान को अपना बेस्ट फ्रेंड मान लिया, उनसे इतनी जबरदस्त मेरी कनेक्शन हो गई, मेरे को ऐसा फील आ रहा था। पर भगवान ने तो मेरी कभी सुनी ही नहीं, तो आज कैसे सुन लेंगे। और मेरे बागी में जितने भी लोग आरएसी में बैठे हुए थे सब ने ट्रिप गारंटी करा था, मतलब मैकमाई ट्रिप से ही करा था और सब कोई को आरएसी मिला था। मतलब मैकमाई ट्रिप ने इतना बुरा चूना लगाया था सबको। और ये जितना भी मेरे साथ कांड हो रहा है ना, सबसे बड़ी गलती मेरी है, मैं ही सबसे बड़ी बेवकूफ हूँ। क्योंकि मैंने पहली बार सेकंड एसी का टिकट किया था और मैं उतना ज्यादा रेगुलर ट्रेन में ट्रैवल करती भी नहीं हूँ, तो मेरे को पता नहीं था कि सेकंड एसी में कैसा सीट होता है। मेरे को पता है क्या लगा कि मस्त बेड साइज के, वो जो बेड साइज नहीं होता, मतलब किंग साइज नहीं, मतलब छोटू सा जो बेड होता है ना, उसके साइज का तो सीट होगा, तभी तो हमें वो आरएसी दे रहे। मतलब मैंने ये तक सोच रखा था कि मस्त 2 लोगों की सोने की तो सीट होती ही होगी। उसके बाद मैंने सोचा कोई बात नहीं अंजलि, जो होना था वो तो हो गया, अब मस्त व्यू एंजॉय करते करते अब चल जाते हैं दिल्ली, बस पहुंच जाते हैं कैसे भी। और जो भुक्करों की तरह मैं ट्रेन में खा रही थी और ना वहाँ पे एक चाय वाले भैया आए थे, तो जो सामने लड़की बैठी थी उसने बोला कि अरे ये इतना चाय बहुत टेस्टी बना रहे हैं। तो मेरे को लगा कि चलो हम भी ट्राई कर लेते चाय, वैसे मैं बाहर का चाय तो पीती नहीं, मतलब मैं चाय ही नहीं पीती। और मैंने वो चाय ट्राई कर लिया। भाई वो चाय इतना ज्यादा गंदा था, मतलब इतना ज्यादा गंदा था, मैं कुछ भी नहीं बोल सकती उस चाय के बारे में। मतलब सच में ऐसा लग रहा था ना
मैं क्या ही बोलूँ, सच में बहुत ज्यादा गंदा लग रहा था। और भाई आप बिलीव नहीं करोगे मेरे साथ क्या हुआ, मतलब मेरे को खुद को बिलीव नहीं होता उस टाइम कि ऐसा भी हो सकता है। मतलब उस लड़की को ना दिल्ली नहीं जाना था, उसे बस यूपी तक ही जाना था। उसे कहीं वो वाराणसी स्टेशन के ही आसपास उतरना था और वो शाम के 4 बजे तक उतर गई। और फिर ना मैंने उसे मस्त बाय बाय किया। मैं तो भाई पूरी खुश थी कि हाँ भाई जाओ 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 जाओ, अब पूरी सीट मेरी होगी। पर फिर मैंने सोचा अच्छा ये अब जा रही तो कोई तो आएगा, आरएसी है तो ऑफकोर्स कोई और भी आएगा। पर वो जो होते हैं ना अटेंडर, जो ऐसे ये क्या बोलते हैं ब्लैंकेट वगैरह देते हैं, तो वो आए और उन्होंने पूछा कि यहाँ पे अभी तो कोई आया नहीं। और ट्रेन ना मेरी स्टेशन से खुल गई। भाई उन्होंने मेरे से पूछा कि अभी कोई आया नहीं है क्या, तो मैंने बोला नहीं अभी आया नहीं है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है यहाँ पे आने वाले हैं कोई। तो मैंने सोचा ना यार इतनी बुरी किस्मत तो नहीं हो सकती। भाई मैंने ना पूरा ऐसे भगवान को मना रहा, हे भगवान मत आओ मत आओ मत आओ। और सच बता रहे भाई, मैंने 2-3 स्टेशन क्रॉस कर दिया, फिर वो अटेंडर आए, मतलब वो किसी और को दे रहे थे कुछ। तो मैंने ना उनसे पूछा कि भाई अब कोई आने वाला है क्या। तो उन्होंने बोला नहीं वो उसी स्टेशन में आने वाले थे, अगर वो नहीं आए तो शायद नहीं आएंगे। और भाई मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई, मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई। मतलब भगवान है, उन्हें लगता है ना कि मैं थोड़ी ज़्यादा बकवास करती हूँ तो मेरी डिमांड थोड़ी ज़्यादा होगी, पर उन्हें पता नहीं, बस मेरी हल्की फुल्की डिमांड होती है। भगवान वो भी मेरी इतनी लेट सुनते हैं। और अब ये सीट मेरी पूरी हो चुकी है और मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी। और भाई इसी खुशी में मेरे को इतनी ज़बरदस्त भूख लग गई, तो मम्मी ने इतने प्यार से जो सत्तू पूरी बना के दिया था, मैंने वो एकदम आराम से एकदम पैर फैला के मतलब पूरे ना सीट में घूम घूम के खाया। और भाई मेरे को सिर्फ एक सीट मिली है, वो भी ट्रेन की। मैं इतनी ज्यादा खुश हो गई, मेरे को लग रहा अगर मैं कभी नेता वेता बन गई गलती से, या फिर मैं किसी एकदम ऐसे बड़े अफसर बन गई और उसकी सीट मेरे को मिल गई, भाई मैं तो लग रहा खुशी से हैंग ही हो जाऊंगी, मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद कर देगा। और मैं ज्यादा ही खुश हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि अब ना थोड़ी देर सो जाते हैं, वरना सच में मेरा दिमाग हैंग हो जाएगा। और भाई मैं 4-5 घंटे इतनी गहरी नींद में सोई हूँ, मतलब मैं एक बार भी नींद खुला ही नहीं। मैं सीधे रात के 11 बजे उठी। कोई चाय ले लो, पानी ले लो, या फिर ट्रेन के हॉर्न की आवाज, मेरे को कुछ भी सुनाई नहीं दे रही। तो सबसे पहले उठ के मैंने अपना सामान चेक किया, पता चला मैं तो ट्रेन में हूँ पर मेरा सारा सामान ट्रेन से बाहर है। तो मैंने सामान चेक किया और मेरा सामान सही सलामत सब कुछ था। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं ये बुक पढ़ रही हूँ, तो नहीं, आप लोग गलत हो। बस मैंने 2-3 पेज पढ़े ही होंगे कि एक बच्चा इतने जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट किया, वो भी रात के 12 बजे। तो मैंने सोचा कि नहीं अब नहीं पढ़ा जाएगा मेरे से, तो थोड़ा एस्थेटिक बनने के लिए वीडियो बना लेते हैं बस। और आप लोगों को भी ट्रेन में बहुत ज्यादा भूख लगती है क्या? क्योंकि जब मैं कोलकाता से घर आ रही थी तब वो सिर्फ 4 घंटे का ट्रैवल था, और भाई मैंने 4 घंटे में 40 चिप्स खा लिए होंगे। और उस ट्रैवल में मेरे को पता चला कि मैं ट्रेन में बहुत ही ज्यादा फूडी बन जाती हूँ, इसीलिए मम्मी ने मेरे को पूरा एक बैग भर के खाने का सामान दिया। और पास्ता मैंने सुबह भी खाया और मम्मी ने 2 पैकेट बना के दिया था, तो एक मैंने रात में भी खाया। और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब भी मेरे को खाने का मन कर रहा है। और पास्ता खाने के बाद भी मेरा पेट भरा नहीं, उसके बाद मैंने अपना पिटारा खोला, जो मम्मी ने मेरे को ऐसे पिटारे 2 बना के दिए थे जिसमें भर भर के पैकेट फूड था। और ट्रेन में यार मेरे को समझा ही नहीं कि मैं इतना ज्यादा खा रही हूँ, पर अभी वॉइस ओवर करते टाइम और मैं वीडियो देख रही हूँ तो मेरे को समझ में आ रहा है कि मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया है, और जिसका साइड इफेक्ट मेरे को थोड़ी देर में भी होगा, वो आगे आप लोगों को पता चलेगा। पर हाँ, आप लोग ये वीडियो देख के मेरे को इतना बड़ा भुक्कर मत समझ लेना, कभी कभी बस मैं थोड़ा ज्यादा खा लेती हूँ। जैसे मैंने बोला अच्छा वैसे ही मेरे को टेस्ट करा हुआ, पूरा नारियल नारियल है बस। अभी भी 3 बजे को मैं खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करा, बस ये खुला पैकेट में रखूंगी ना, इसमें खाना पड़ेगा जबरदस्ती। सारे कचरे को एक बार रखो, हर जितना भी कचरा करो सारे एक प्लास्टिक में रखो और जाके डस्टबिन में डालो। ऐसे ही इधर नीचे नहीं डालते, बहुत ही कम डालते। अब मैं जब ट्रेन से उतरूंगी या फिर वॉशरूम जाऊंगी तब ये डस्टबिन में जाएगा।
जब सुबह यहाँ पे कल बैठती तब मेरे को इतना ज़्यादा नींद आता, और अभी यहाँ पे कोई नहीं है तो मेरे को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहा। मैं यहाँ पे मस्त, मेरे को बहुत बुरा नींद, मतलब मेरे को सोने का मन कर रहा है बट मेरे को नींद बिल्कुल भी नहीं आ रहा। मैं क्या करूँ? ऊपर से मैंने इतना ज़्यादा खाना खा लिया है, मैं भूखरों की तरह खा लिया है भाई। अब मेरे को कुछ कुछ हो रहा है मेरे पेट में ऐसे ऐसे। क्या करूँ ना, मेरे को नींद आ रहा है, मतलब नींद का मेरे को सोने का मन कर रहा है पर मैं सो नहीं पा रही हूँ क्योंकि पता नहीं इतना ज़्यादा खाने के बाद में इतना ज़्यादा प्यास लगा है। मेरा बॉटल पूरा खाली हो चुका है और मेरे को बहुत ज़्यादा प्यास लगा था। अब मेरे को बहुत कुछ कुछ हो रहा है ऐसे पेट में, मेरे को पानी पीना है, मतलब यहाँ तक अभी मेरे को पानी पीने का मन कर रहा है, इतना ज़्यादा प्यास लग रहा है। अब कोई भी बॉटल देने के लिए नहीं आ रहा। पूरे दिन पानी ले लो पानी ले लो पानी ले लो सब कर रहे थे। अब मेरा बॉटल खाली हो गया और मेरा दिमाग देखो, मेरे को ऐसा लग रहा था कि सुबह सुबह 4 बजे तो मैं डाली उतर जाऊँगी। अब रात के 10 बजे के बाद सुबह 4 बजे तक किसी को प्यास लगेगा? मेरे को लगेगा प्यास, मेरे को बहुत ज़्यादा जोर से प्यास लग रही है। अब कोई बॉटल भी बेचने नहीं आ रहा, क्या करूँ? ठीक है, कुछ ज़्यादा ही मैं कैमरे के सामने लग रही हूँ और अभी भी पीछे पानी पे जाते हैं। पर ठीक है, अब मेरे को इतना ज़्यादा प्यास लगा, मेरा वाटर पूरा खाली हो चुका है, तब मैं पीने वाली हूँ यहाँ पर। भाई अच्छा मैं तो कुछ तो, और मेरे को ना इतना ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। मैंने जो भूखरों की तरह ठूसा है ना, आपको पता नहीं। मेरे को इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर ये थोड़े से डाइजेस्टिंग कुछ तो है, डाइजेशन में इस्तेमाल होता है, समथिंग समथिंग। थोड़ी अब थोड़ा ठीक लग रहा है। देखो, मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई और अभी 3 बजने वाले हैं और मेरे को इतना ज़बरदस्त नींद आ रहा है और 1 घंटे में अभी हम लोग स्टॉप पे पहुंचने वाले, मतलब दिल्ली पहुंचना। मैं किस सोऊँ या ना सोऊँ कुछ समझ नहीं आ रहा। गुड मॉर्निंग। भाई हम कल रात आए और हम ऐसे ही सो गए, इस पे मैंने बेडशीट भी नहीं बिछाया। और मेरे घर की हालत देखो, मतलब एक बार पता नहीं क्या से क्या हो गया इस रूम में। ये ऊपर वाला पूरा टूट चुका है और टूट के ऐसे नीचे गिर गया है। भाई ये तो मतलब कहीं भी टूट सकता है, मतलब ये तो कभी भी टूट सकता है और ये मेरे मुंह पे गिर सकता है तो सोए रहेंगे तो सोचो ये क्या से क्या हो गया है। मेरा नींद अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, मेरे को अभी भी नींद आ रहा है पर मेरी नींद खुल गई। पता नहीं किसका तो फोन आया था, मेरी नींद खुल गई, मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा उठने का। पर मम्मी ने इतना सारा खाना दिया था और मैं कल आई और भाई इतने नींद में थे कि मैं ही सो गई। मेरे को वो सारा चीज़ फ्रिज में रखना था तो भी वही कर देते पहले, अगर ख़राब नहीं हुआ हो तो बाई चांस। इस चीज़ से तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ भाई, रिचार्ज कर लिया तब भी टूंग 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 किए जा दिमाग पे। काम कर कर के मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, मतलब मेरे को कुछ भी करने का मन नहीं करा और मेरी हालत देख ही सकते हो। तो घर बहुत ही ज़्यादा गंदा था और ऊपर से बालकोनी तो इतना ज़्यादा गंदा था। तो ऊपर जो मेड काम करती, मतलब मेरी लैंडलॉर्ड की है, तो मैंने उसे बुलाया था, फिर उसने और मैंने थोड़ा बहुत मिलके साफ़ कर लिया। फिर भी मतलब बेड वगैरह सब तो गंदा ही है, वो सारा कुछ तो साफ़ नहीं किया, बस नीचे नीचे साफ़ किया। और एक वो टूट गया है, उसे भी बनवाना होगा। ये मेरा ये सब देखो कैसे कैसा अजीब सा लग रहा है, ये सब सब ठीक करना है। और अभी 3 बज रहे हैं और 5 बजे मेरा ऑफिस टाइम है और मेरे घर में पानी नहीं है, मतलब जो भी टंकी में पानी था उसका तो मेड ने सब कुछ साफ कर दिया और मेरे को पता ही नहीं था कि पानी नहीं है। मेरा दिमाग थोड़ा सा भी नहीं चला कि मेरे को टंकी चेक करना चाहिए पानी है या नहीं, और पानी है नहीं। और अब क्या, मैं भूल गई भाई, मैं बहुत थक गई। हाँ, तो पानी नहीं है और मेरे को भी नहाना था और पानी नहीं है। फिर जाके पानी नहीं आने लगा तो मैंने देखो, मैं थोड़ा सा बम्बल पता नहीं क्या क्या कर रही हूँ, तो थोड़ा मैनेज कर लेना क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो पानी नहीं है और हम ऊपर जाके चेक करें तो टंकी खाली हो चुका है। फिर मैंने जाके टंकी ऑन किया तो टंकी का मैं पानी नहीं चला, मतलब ऊपर 3 टंकी है
और तीनों में से किसी टंकी में पानी नहीं जा रहा है और पानी कहीं और गिर रहा है, मतलब आवाज़ आ रहा है कि पानी कहीं गिर रहा है। मे बी पाइप फट गया है या फिर पता नहीं क्या सीन है। अब मेरे को बहुत ज़्यादा नहाने का मन कर रहा है, पर कुछ भी ऑप्शन नहीं है, क्या करें। मेरी टंकी में जो थोड़ा बहुत पानी है वो तो फिल्टर से पानी आएगा, तो पानी पीने के लिए भी थोड़ा बहुत कुछ चाहिए। तो मैं ऐसे ही बैठी हुई हूँ, सोच रही हूँ जेप्टो से कुछ खाना मंगवा ले। पर अब मैं इतनी, मतलब मैंने इतना थोड़ा किचन वगैरह साफ़ कर दिया ना, तो अब जब तक मैं नहाऊंगी नहीं ना तब तक मेरा मन ऐसा अजीब सा गंदा गंदा होते रहेगा। तो खाना भी मेरे को खाने का मन नहीं करता, मेरा ऐसा गंदा सा सीन है। तब देखते क्या करना है यार। मेरे को कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा सच में। मैं को मन करे कि हम सो जाए। अगर मेरा ऑफिस टाइम नहीं होता ना तो हम सच में सो जाते। मम्मी को बोले थे इतना खाना क्यों दे रहे हो, मत दो इतना खाना, इतना खाना मत दो। क्या करूंगी मैं इतने खाने का भाई, अभी मेरे को समझ में आ रहा क्या करेंगे हम इतने खाने का। हम लिटरली घर में कुछ भी नहीं है और मेरे को ज़ेप्टो वगैरह से उतना खाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी मेरे को बाहर से ना मंगाने का मन कर रहा ना खाने का मन कर रहा है बाहर का, माँ के हाथ का खाना। तो जिस दिन मैं दिल्ली आई थी उसके ही नेक्स्ट डे भाई भी दिल्ली आ गया, क्योंकि वो इस राखी घर नहीं जाने वाला था। उसका एग्जाम चल रहा था और राखी के 1-2 दिन बाद फिर से उसका एग्जाम होने वाला था। और भोपाल से झारखंड भाई बहुत ही लंबा रास्ता है और तुरंत घर जाओ और उसके बाद तुरंत घर से रिटर्न आने का मन भी नहीं करता। इसीलिए हम लोगों ने प्लान किया कि कोई बात नहीं, इस बार राखी दिल्ली में मनाते हैं। और मैं भाई से 3-4 महीने बाद मिल रही हूँ, इसलिए अब मैं जा रही हूँ अपने भाई से बहुत सारी बातें करने, बहुत सारी गॉसिप्स करने। और हम लोगों ने पूरी रात बैठ के बस चिटचाटी करी है। और अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो ओ माय गॉड, आप लोगों ने इतना लंबा व्लॉग देख लिया, इसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू सो मच। एंड हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके बाय।